आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, सबकी आती हैं भाई, किसी के कम किसी के ज्यादा। आपको लगता है आपके परिवार में समस्या है, हर घर के वही मिट्टी के चूल्हे हैं। बहुत सारे नुकसान होंगे, लेकिन उनमें से 4 नुकसान प्रमुख हैं। हकीकत यह है कि जो व्यक्ति अपना दुख आपसे दिखाता है उस पर दया नहीं आएगी। कितने सारे कोढ़ी आप लोगों को रास्ते में मिलेंगे, कितने भिखारी मिलेंगे, कितने लंगड़े लूले व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, कितनी दया आएगी आपको उन पर? दिल पर हाथ रखकर बताना कितनी दया आती है। बस आम बात है, बैठे हैं भिखारी, आम बात दिखाई देती है, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके संपर्क में, आपके आसपास कोई गरीब आदमी जब परेशान आपको दिखाई देगा, वो सहायता नहीं मांग रहा होगा, स्वाभिमान के साथ में जी रहा होगा, उस वक्त आपका दिल तड़प उठेगा, हर हाल में तड़प उठेगा। इसका कारण है कि जब आप किसी को अपना दुख दिखाते हो ना, दुख का प्रदर्शन करते हो, तो तुम दया के पात्र नहीं रह जाते। ध्यान रखना, जब आप दुख का प्रदर्शन करते हो तो तुम दया के पात्र नहीं रह जाते। वास्तव में तुम्हारा सम्मान तब होता है जब तुम अपने दर्द को छिपा कर रखते हो। वास्तव में अगर आप सभी के सामने अपने दुखड़े को रोने की आदत अपने अंदर संजोए हुए हो तो अपनी कद्र घटा दोगे, अपनी हालत खराब कर दोगे। 4 नुकसान होंगे आपके यदि आप अपना दुखड़ा हर किसी के सामने रोने की कोशिश करोगे। बहुत सारे नुकसान होंगे, लेकिन उनमें से 4 नुकसान प्रमुख हैं। सबसे पहला जो नुकसान है, आप अपनी वैल्यू खो दोगे। बार बार किसी के सामने यदि अपना दुखड़ा आप रो रहे हो तो यकीन मानिए आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, आपकी इज्जत कम हो रही है, सामने वाले को दया नहीं आ रही, बस आप अपनी वैल्यू खो रहे हो। दूसरे, तुम्हारा दुख बढ़ता है। जो हमारे सबसे पहले वैद्यक शास्त्र के जनक माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी, उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो जाए, ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो जाए तो उस रोग के बारे में उस रोगी को कभी मत बताना। डॉक्टर्स के लिए यह सलाह थी, वैद्यक शास्त्र पढ़ने वाले लोगों के लिए यह सलाह थी कि उस गंभीर रोग के बारे में रोगी को मत बताना, क्योंकि अभी उस रोग ने रोगी के शरीर को पकड़ा है। अगर उस रोग ने रोगी के मन को पकड़ लिया तो उस दुख को, उस रोग को, उस तकलीफ को हटाना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, जब मन पकड़ लेता है तो मुश्किल हो जाता है। जब बार बार अपना दुखड़ा किसी के सामने रोते हो तो आपके उस दुख की अमिट छाप आपके मन पर पड़ जाती है और आपका दुख बढ़ जाता है। फिर वो दुख हटता नहीं है। पूरी जिंदगी आप उस दर्द को साथ में लेकर के चलोगे। अच्छे लम्हे भी आएंगे तो वो दर्द की टीस आपके अंदर रहेगी, और वैसे अच्छे लम्हे आते ही नहीं है। जो व्यक्ति हर वक्त अपने दुखड़े रोता है किसी के सामने, तो उसकी जिंदगी में सुख नहीं आते हैं, नहीं प्रवेश कर पाते हैं। आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, सबकी आती हैं भाई, किसी के कम किसी के ज्यादा। आपको लगता है आपके परिवार में समस्या है, हर घर के वही मिट्टी के चूल्हे हैं। एक कहावत है पुरानी, हर घर के वही मिट्टी के चूल्हे हैं भाई। हर घर की यही स्थिति है। अगर ये स्थिति ना होती तो आज मानव समाज तरक्की कर गया होता। सबके दुखड़े हैं। दुख को दिखाने से और दुख को ज्यादा महसूस करने से आपका दुख बढ़ेगा। तीसरे नंबर पर, तुम्हारा आत्मबल कमजोर होगा। जब आप दूसरों से अपने दुख को दिखा रहे हो तो दूसरों से सहायता की उम्मीद कर रहे हो। खुद टकराने की, खुद दुख को सहन करने की प्रवृत्ति आपकी कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। चौथे नंबर पर जो आपका नुकसान होगा बहुत बड़ा, वो होगा कि लोग तुमसे घृणा करना शुरू कर देंगे। यार उसके पास में जाते हैं तो जाकर बैठने से कुछ फायदा नहीं, अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देता है। आप ध्यान देना, आपके आसपास, आपके समाज में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसे लोग जरूर होंगे, जब भी आप उनसे मिलते हैं तो वो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश लोग बाग करने लगते हैं। ऐसे लोगों से लोग संबंध रखना पसंद नहीं करते। यकीन मानिए ऐसे लोगों से घृणा सी लोगों को हो जाती है। इसलिए नीति शतक में एक श्लोक आता है। महाराज भर्तृहरि, ऋषि भर्तृहरि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। मैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। उनके द्वारा लिखित नीति शतक में एक उपदेश आता है, एक श्लोक आता है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अंबोधा बहवो वसंति गगने सर्वे अपि नेतादृशा।
केचित वृष्टि भी आद्रियंती वसुधा गर्जंती केचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचः। चातक पपीहा एक पक्षी जो कि बारिश की बूंदों से ही अपनी प्यास को शांत करता है, दूसरा पानी नहीं पीता, इसलिए बादलों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, पीहू पीहू की आवाज करने लगता है। उसके लिए यह शिक्षा है, और यह शिक्षा केवल उसी के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए कि हे चातक सावधान हो जाओ, आसमान में बहुत सारे बादल दिखाई देंगे, लेकिन सारे के सारे बरसकर इस जमीन को गीला नहीं करते, बहुत सारे तो ऐसे ही गरज कर चले जाते हैं। इसलिए जिसको भी तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। दुनिया में जिसके सामने आप अपना दुखड़ा रो रहे हो ना, सबके सब आपके दुख को समझने वाले नहीं है, बल्कि हजारों में एक आदमी हो सकता है जो कि आपके दुख को समझेगा। उससे पहले इतने सारे लोगों के सामने दीन वचन बोल करके आप अपना दुख बढ़ा चुके होगे, अपना कष्ट बढ़ा चुके होगे, अपनी हालत खराब कर चुके होगे, अपनी वैल्यू खराब कर चुके होगे। और वो जो आपके दुख को समझने वाला है वो भी आपकी कुछ सहायता नहीं कर पाएगा। सहायता यदि कुछ करता है तो आपका आत्मबल, आपका विवेक और आपकी परिस्थितियों से जूझने की क्षमता आपकी सहायता करती है। परमात्मा आपकी सहायता करता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सबकी जिंदगी से दुख समाप्त हो, आप सबका आत्मबल बढ़े। हरि ओम, हरे कृष्ण।